Hello students, welcome back in chemistry Shiksha class. Myself Dr. Sirvi sir and hope you all will fine. और अब आज हम मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में that is quantum number NLMS. Okay, so आइए स्टार्ट करते हैं अपन क्वांटम नंबर्स का एक्सप्लेनेशन. Now, what does mean by quantum number? So here first एक वर्ड यूज करना है आपको टेक्निकली जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन. इट मींस द गैदर द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एटम के अंदर वो हम एक जगह अगर गैदर कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन. दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड विद लाइक रेडियस, वेलोसिटी, स्पिन, मैग्नेटिक वैल्यूज एटसेट्रा. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है इससे रिलेटेड. तो सारी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह अगर गैदर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन. और इसके लिए हमें जो नंबर यूज करने हैं वो है क्वांटम नंबर. तो क्वांटम नंबर को सही से रीड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक एटम के अंदर सीक्वेंस फॉलो करना है. जैसे इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग क्या होती है एटम के अंदर, तो एटम के अंदर एटम के इनमें जाएंगे तो सबसे पहले अपन को क्या मिलेगा स्टूडेंट? सेल. और सेल के डाउन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सब सेल. और सब सेल के बाद में आपको मिलेगी ऑर्बिटल. और ऑर्बिटल इज द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इसमें आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. तो यह आपका एक इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का सीक्वेंस हो गया एटम के अंदर, जिसमें वापस देख लीजिए एक बार. एटम में आपका सेल, सब सेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर को इसके जस्ट आगे आप सीक्वेंस में लिखिए तो आपको ध्यान रह जाएगा कि कौन सा क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है. क्वांटम नंबर कौन कौन से हमारे पास? N, L, M, S. ओके, तो इसके जस्ट सामने सेल के सामने लिखिए N, सब सेल के सामने लिखिए L, ऑर्बिटल के सामने लिखिए M और इलेक्ट्रॉन के सामने लिखिए S. नाउ फुल फॉर्म. एन की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसी तरह से एजीमुथल का रिप्रेजेंटेशन एल से होता है और इसको बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर. और थर्ड वन हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड लास्ट वन जिसको अपन बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर. तो these are the symbols N, L, M, S. और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन जो फुल फॉर्म वर्ड हम बोलेंगे तो इसको कहेंगे N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, M इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S इज स्पिन क्वांटम नंबर. अब इसके याद रखने की ट्रिक स्टूडेंट्स वो देखिए. जैसे इसके अंदर आप एक कोड बना सकते हैं. जैसे N, तो N को मान लीजिए नी, L को मान लीजिए ल, M को मान लीजिए म और S को मान लीजिए सा. तो आपका कोड क्या बन गया? नीलम सा. ओके, किसी को रेस्पेक्टफुली बोलेंगे तो क्या कहेंगे? नीलम सा. तो इसीलिए सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन. तो इसके जस्ट सामने लिख दीजिए नीलम सा. तो नीलम सा हो गया. तो ये आपकी नीलम सा में चारों क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे. इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि कौन सा क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है तो ये आपको इजीली फाइंड हो जाएगा. इट मींस सपोज आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानना है तो व्हाट अबाउट तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल. एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सब सेल. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्बिटल. स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ओन एक्सेस. ठीक है, अब आइए इसके आगे वाला कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस देंगी. तो सबसे पहले तो जब हम सेल कहते हैं तो इसका क्या मीनिंग हुआ? तो सेल का मतलब स्टूडेंट्स हमेशा कैपिटल लेटर KLMNO इस तरह से चलेगा. जब हम सब सेल की बात करते हैं तो स्मॉल लेटर के अंदर SPDFGH इस तरह से चलेगा. और ऑर्बिटल जब होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p. ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा.
और ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस की अपन स्पिन की बात करेंगे। तो नाउ अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे अपन लौट के आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशंस देगी? तो पहली बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके स्टूडेंट्स सेल से रिलेटेड होती है, तो ये सेल की इंफॉर्मेशन देगी। वो कौन सी इंफॉर्मेशन देगी? तो उसके आगे अपन लिख देते हैं रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर की रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी वो सेल के साइज और एनर्जी की इंफॉर्मेशन देगी। तो दो वर्ड याद रखेंगे, साइज ऑफ सेल एंड एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल। इसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देगी? तो पहले तो एजीमुथल किससे रिलेटेड है? सब सेल से रिलेटेड, ये ध्यान रखना है। तो इसमें मोस्टली जो है वो शेप या ज्योमेट्री यूज होती है और एनर्जी वर्ड इसके लिए भी कॉमन हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे एजीमुथल इज रिलेटेड टू, तो सबसेल एंड गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेप एंड एनर्जी ऑफ सबसेल। इसके नेक्स्ट में आप चलिए स्टूडेंट, तो कौन सी मिलेगी आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका याद रखने का तरीका देखिए, ऑर्बिटल का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? ओ फॉर ओरिएंटेशन। ओ फॉर क्या आ जाएगा आपका? ओरिएंटेशन से याद रह जाएगा। ओरिएंटेशन जो होता है स्टूडेंट्स आगे अभी अपन डिस्कस करेंगे, ये डिफरेंट एक्सेस पे, जैसे सपोज आपके पास में पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी एक्स पे आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कैसा आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताती है। तो इसको लिखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस एक्सेस पे है तो उसका ओरिएंटेशन बताती है। उसके बाद में लास्ट आता है अपने पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पिनिंग करते हैं ऑन एक्सिस पे। एक अगर आपका अप एरो है तो इसको अपन बोल देंगे क्लॉकवाइज, और अगर डाउन एरो है तो इसको अपन बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग एट ऑन एक्सिस। ठीक है, ऑन एक्सिस पे आ जाएगा ये वाला। यस स्टूडेंट्स, अब हम आगे डिस्कस करते हैं एन की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है, इनकी हर क्वांटम नंबर की क्या क्या लिमिट होगी वैल्यू के अंदर। तो इसके सेट ऑफ फॉर्मूला है। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो सकती है? तो इसमें लिखेंगे n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट। इसी तरह से सबसेल, सबसेल की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो l इक्वल्स टू 0 to n-1, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक वैल्यूज जो होती है वो m इक्वल्स टू -L2 प्लस L। और लास्ट स्पिन, स्पिन के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्पिन वैल्यू हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ फॉर ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हाफ। तो इसके लिए तो मेनली अपन को फर्स्ट 3 प्रैक्टिस करनी है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, n, तो n इसमें आ रहा वापस फॉर्मूले के अंदर, और वापस ये जो l है वो नीचे वाले फॉर्मूले में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ नहीं आ रहा है जिसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फर्स्ट 3 जो आपकी क्वांटम नंबर्स होती है ये एक दूसरे पे डिपेंड करती है। n से l निकलेगा, l से m आएगा, इसीलिए इनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्वांटम नंबर एक दूसरे पे डिपेंड करती है। और फ्यूचर में यही आपका NLM जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी, ये तीनों मिलके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है NLM। और ये जो सबसे लास्ट आपको दिख रही है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, है ना। ये डिपेंडेंट नहीं होती किसी पे क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज। तो ये हमारी लास्ट जो क्वांटम नंबर होती है ये इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर कहलाती है क्योंकि ये सिर्फ ऑन एक्सिस की स्पिन को इंडिकेट करती है। अब वापस से बैक चलिए, ये जो वैल्यू है उसका क्या मीनिंग निकलेगा? तो जैसे n, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक हुई? 1 to इनफाइनाइट। तो याद रखिए कौन सी वैल्यू, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है n के लिए? तो याद रखिए स्टूडेंट्स इसमें 0 नहीं आया है, तो इसीलिए 0 कभी भी n के लिए पॉसिबल है कि सेल को तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए
n की वैल्यू जो, अब जैसे अब सपोज अपन लिखते हैं n इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये अप टू इनफाइनाइट तक हो सकती है। और ईच नंबर जो स्टूडेंट्स वो सेल के सिंबल से लिख देंगे, के एल एम एन, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद में आप देखेंगे स्टूडेंट्स इस तरह से अपन सेल को ड्रॉ करते हैं अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये आपकी के एल एम एन ओ इस तरह से चलता रहेगा, और एनर्जी लेवल भी आपका आउटसाइड में इंक्रीज होता जाएगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से सेकेंड नंबर हमारा अब आता है सब सेल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें एल की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 0 टू n माइनस 1। इसका मतलब हमें n गिवन होगा तो हम l कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जांपल लेते, जैसे n की मिनिमम वैल्यू अपन कितनी ले सकते हैं, 1, तो ये मैंने n1 ले लिया। तो इसके लिए l का फॉर्मूला देखो पीछे कहां आ रहा है, 0 टू n माइनस 1, यानी कि ये 1 जो है अगर आप यहां पे प्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 टू 0, यानी कि l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी तरह से अगर n की वैल्यू आपके पास 2 आ जाए तो ये 2 प्लेस कर दिया, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 2 जो है वो यहां प्लेस 2 माइनस 1, यानी कि 0 टू 1, तो 0,1 ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अगर n की वैल्यू आपके पास 3 हो गई तो ये 3 हो गई, तो सेल की इसमें कितने सब सेल्स होगी, तो l इक्वल्स टू, तो ये 0 2, यानी कि ये तो 3 वैल्यू जो आपको दिख रही है वो यहां प्लेस कर दीजिए, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 0 1 एंड 2। लास्ट n इक्वल्स टू, जहां तक हमारे पास अभी एग्जिस्ट कर रही है, नई में GH आ गई है, l इक्वल्स टू, तो ये 4 यहां प्लेस करेंगे तो 3 तक हो जाएगा, 0 1 2 3। ठीक है, अब आपके पास में जितनी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होती है स्टूडेंट्स, उतनी ही आपके पास में उस रिस्पेक्टिव सेल में सब सेल होगी। यानी कि अगर मेरे पास में n की वैल्यू 1 है यानी कि k सेल, तो उसमें कितनी सब सेल होगी, तो एक ही सब सेल होगी। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, s सब सेल के लिए l की वैल्यू होती है 0, p सब सेल के लिए l की वैल्यू होती 1, d सब सेल के लिए l की वैल्यू होती 2, f सब सेल के लिए l की वैल्यू होती है 3, g के लिए हो जाएगी आपकी l की वैल्यू 4, h के लिए हो जाएगी l की वैल्यू आपकी 5, इस तरह से चलेगा। तो ये ठीक उसी तरह जैसे आप n के लिए फिक्स याद रखते हैं, 1 4k 2 4l 3 4m 4 4n, इसी तरह से स्टूडेंट्स ये वाला बॉक्स भी परमानेंट याद रखना है कि कौन सी एजीमुथल कौन सी सब सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे l की वैल्यू 0 आई तो यहां मैच करो, देखो 0 किसके लिए होती है, s के लिए, इसका मतलब इसमें हमेशा s सब सेल आएगी। n की 2 आई तो कौन कौन सी आई, 0 1, तो 0 1 किसके लिए, 0 एंड 1, यानी कि s और p ये दो सब सेल इसमें आएगी। इसी तरह से n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 1 2, तो यहां तक की सारी आ जाएगी 0 1 2, यानी कि इसके अंदर S P D ये सब आएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट आपका हो जाएगा 0 2 3, 3 का मतलब F तक, और नेक्स्ट होगा तो और बढ़ता जाएगा, तो यानी कि इसके अंदर S P D F यहां तक आ जाएगी। तो अपन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर, कि जितनी हमारे पास L की वैल्यू होगी उतनी नंबर ऑफ सब सेल्स हो जाएगी डिजिट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये आपके पास में n के रेस्पेक्ट में l की वैल्यूज एंड रेस्पेक्टिव सब सेल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं अपन ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स अपने पास फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L, m इक्वल्स टू माइनस L2, यानी कि L डिपेंडेंट हो गई। तो अब इस बार हमें L की वैल्यूज काम में लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स L की वैल्यू कितनी हमारे पास कहां से स्टार्ट हो सकती है, 0, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, L की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 2, जितना भी आपको प्रोसीड करना है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना है
एल के बेसिस पे अपन को मैग्नेटिक की रेंज निकालनी है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे सपोज यहां 0 है तो हमें कहां से कहां तक जाना है, माइनस एल से, यानी कि माइनस एल से प्लस एल तक आना, तो 0 भी इंक्लूड करना है, +1 +2 +3 +4, और डाउन में लेंगे तो -1 -2 -3 -4। अब जैसे फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां 0 प्लेस करिए, 0 to 0 0 ही रहेगा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 0। अब l इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1, तो इसका मतलब यहां 1 प्लेस करिए तो -L2 + L, ध्यान से सुनिएगा -L2 + L, तो यहां पे देखिए इस स्केल पे -L2 + L तक लेना है, तो 0 भी इंक्लूड होगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3। तो कहां से कहां तक, -1 0 और +1, ठीक है। इसी तरह से L इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो यहां -2 से +2 तक कंसीडर करना है, तो 2 से 2 तक, 3 से 3 तक, 4 से 4 तक, ऐसे बस इसमें इंक्लूड 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। इसी तरह से आपका हो जाएगा 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक वैल्यू जितनी होती है स्टूडेंट्स, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन रेस्पेक्टिव सबसेल। ये पॉइंट पक्का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जितनी मैग्नेटिक वैल्यूज होगी उतना ही आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा रेस्पेक्टिव गिवन सबसेल में। सबसेल किससे पता करेंगे, एल की वैल्यू से। तो देखिए स्टूडेंट L0 किसके लिए होता है, यहां देखिए L0 किसके लिए होता है, एस सबसेल, इसका मतलब एस में कितने ऑर्बिटल बनाएंगे अपन, जितनी मैग्नेटिक वैल्यू, कितनी है मैग्नेटिक डिजिट है, उसका मीनिंग नहीं लेना, डिजिट काउंट करना, इसीलिए अपन इसमें एक बॉक्स स्क्वायर बनाते हैं। फिर L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, P सबसेल के लिए होती है। इसमें मैग्नेटिक वैल्यूज कितनी आई हमारे पास 3, तो ये 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो क्लियर हो गया, जितनी आपके पास में मैग्नेटिक वैल्यूज होती है 1 2 3, ठीक है, तो उतनी ही आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो L इक्वल्स टू 2, तो L इक्वल्स टू 2 देखिए किसके लिए होता है, D के लिए, तो आपके पास में टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5, तो यहाँ पे आप टोटल 5 ऑर्बिटल्स बना देंगे। इसी तरह से ये आपकी वैल्यूज देखेंगे 3 किसके लिए होता है, F के लिए, तो F में आपके पास स्टूडेंट्स आप टोटल कितने बना देंगे 7 बना दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके 7 ऑर्बिटल्स इसमें ड्रॉ कर दीजिए टोटल, इसमें कितने आएंगे 5, इसमें कितने आएंगे 3, इसमें कितने आएंगे 1, तो ये आपके पास में एक ऑर्बिटल की काउंटिंग्स आ गई स्टूडेंट। और जो सबसे लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, तो दिस दैट क्वांटम नंबर गिव्स स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंफॉर्मेशन देगी। यस स्टूडेंट्स, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शॉर्टकट फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एन की वैल्यू। तो हमारे पास में ये वैल्यूज जो है एन एल एम एस है, और कौन सी किससे रिलेटेड है तो वो आपको पहले ही बता दिया गया। नाउ अब आपको क्या करेंगे, एग्जाम में स्टूडेंट्स एन की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, सबसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू जब आपको गिवन होती है तो आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ सबसेल बता सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको एन की वैल्यू गिवन है तो आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। थर्ड थिंग हो जाएगी, अगर आपको एन की वैल्यू गिवन है तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं। ये 3 शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जो याद रखिएगा स्टूडेंट्स।
तो अगर एग्जाम में n गिवन है तो हम क्या क्या कैसे एग्जाम्पल देखिए। अब सपोज स्टूडेंट्स आपको कहते हैं n की वैल्यू आपके पास में कोई भी वैल्यू जैसे 3 ली, सपोज n की वैल्यू 3 दे दी आपको एग्जाम में। अब आपसे पूछेंगे इफ n इक्वल्स टू 3 देन टोटल नंबर ऑफ सब सेल विल बी। तो फॉर्मूला लगाना स्टूडेंट्स n, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2n स्क्वायर। ये 3 शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जिससे आपका ऑप्शन डायरेक्ट सर्च हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 आई है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ सब सेल होगी वो इक्वल्स टू कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो 3, तो सब सेल कौन कौन सी होती है, S P D F G H। तो इसमें से पहली 3 ले लेनी है। तो ये मेरे पास में आंसर हो गया। इनको हटा दीजिए क्योंकि हमारे पास कितना लिखा हुआ 3, तो 3 के लिए फर्स्ट 3 ही काम में लेनी है। तो ये कौन सी 3 सब सेल्स हो गई, SPD, और ऑप्शन में डायरेक्ट होगा टोटल नंबर ऑफ सब सेल 3, आंसर राइट होगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ लेते डायरेक्टली कि n इक्वल्स टू 3 देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी। तो आंसर डायरेक्टली अगर अपन देखेंगे तो जितनी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर कितना आना चाहिए ऑप्शन में 9। और वेरीफाई भी कर सकते हैं आप इस चीज को, यहां से देखिए S सब सेल, P सब सेल और D सब सेल है। तो अभी आपने देखा S के अंदर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 ऑर्बिटल, P में कितने बनाए थे आपने 3, D में कितने हो गए 5। तो आप टोटल कर लीजिए, आंसर यही आएगा, ठीक है 9। अब देखिए इसी तरह से कंटिन्यूएशन में आपको पूछ ले इफ n इक्वल्स टू 3 देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो कितना आया 2n स्क्वायर। तो इसके अंदर आप n की वैल्यूज रख दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स इसमें 18। ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 है, ऑब्वियस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो जस्ट चिल की जगह जस्ट डबल यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए यह आंसर आपका मैच हो गया। इस तरह से आप n की हेल्प से आप किसी भी सब सेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में अपन को डायरेक्टली L की वैल्यू दे दे तो L किस किस की इंफॉर्मेशन दे सकता है, उससे जो नीचे क्वांटम नंबर है उनके बारे में। जैसे इससे पहले वाले में आपने क्वेश्चन में देखा n गिवन था, तो n से नीचे 3 क्वांटम नंबर्स थी, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन आपको मिली थी। अब आपको अगर एग्जाम में L गिवन हो तो L की कोई वैल्यू गिवन हो स्टूडेंट्स, तो उसके बेसिस पे अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इफ L इज गिवन। तो L से रिलेटेड 2 ही नीचे क्वांटम नंबर्स है, तो L गिवन हो तो अपन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास L गिवन है तो डायरेक्टली हम स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 चीजें हो जाएगी। नाउ रिमेंबर दी फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए L के बेस पे जो फॉर्मूला बनता है वो होता है स्टूडेंट्स 2L प्लस 1। ये फॉर्मूला आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेशन के लिए। और इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो फॉर्मूला आएगा 2 इंटू 2L प्लस 1। ये 2 फॉर्मूले के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नाउ अब अपन एग्जाम्पल देखें। सपोज स्टूडेंट्स आपको ये कह दे L की वैल्यू आपके पास में जो है वो 2 हो गई। एक एग्जांपल लिया आपने L इक्वल्स टू 2, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्टली अपन देखें वैल्यू को प्लेस करें तो 2 इसमें प्लेस करिए L की जगह पे, कितना आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, आंसर सोचिए जल्दी से पॉज करके। 2, तो यहाँ पे 2 प्लेस करो तो 2 इंटू कितना होगा 2, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आने चाहिए 5। और वैसे भी आप याद करो, मैंने टेबल याद कराई थी, आपको अगर वेरीफाई करना है तो सीधा देख लीजिए L0, L1, L2, L3, L4, L5 कौन कौन सी सब सेल्स होती है हमारे पास, S P D F G H, इस तरह से होगी।
तो आपको देखो L की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ मैच करो L की वैल्यू 2 किसके लिए आ रही है D, और D में आपके पास वैसे भी कितने ऑर्बिटल होने चाहिए 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास में देखो आंसर 5 आ गया ऑर्बिटल का। तो आप डायरेक्ट क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और आंसर वही रहेगा ऑप्शन के अंदर। इसके बेस पे फिर L इक्वल्स टू 2 हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ नहीं करना क्योंकि देखो फॉर्मूले से भी आपको पता लग रहा है 2L+1 यहाँ पे भी है इंटू 2 हुआ, जस्ट L की जगह जस्ट डबल, जितना आपका ऑर्बिटल नंबर आया है तो आप प्लेस भी करेंगे तो भी आंसर उसी तरह से कैलकुलेट होगा आपका +1, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। तो इसीलिए इसके अंदर डी ऑर्बिटल में 5 डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे भी आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आंसर 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल।